तो हेलो दोस्तों, रैंक रूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी से कुछ सवाल आते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी का कंप्लीट जो पैकेज है आपको इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल आपके लिए बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। और हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है उसको डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के। अभी तक हम लोगों ने 3 जो चैप्टर है उनको कंप्लीट किया है, जिसमें हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को हमने देख लिया है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु को हमने देख लिया है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक को हमने देख लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 यानी चैप्टर 4 हम स्टार्ट करेंगे पदार्थ, जिसके अंदर धातु और अधातु से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर एमसीक्यू के साथ सारी चीजों को समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, है कि नहीं। तो थोड़ा सा आपको बस सपोर्ट दिखाना है, प्यार दिखाना है और बने रहना हमारे साथ, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर आपके सामने है पदार्थ, जिसका नाम जिसमें हम धातु और अधातु को डिस्कस करेंगे। तो पदार्थ होते क्या है, तो जिससे कोई भी वस्तु बनी हो, यानी जो भी वस्तु किसी ना किसी चीज से बनी होती है तो वो चीज क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। यानी जिससे कोई वस्तु बनी हो उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जैसे लकड़ी क्या है, एक पदार्थ है। लोहा क्या है, एक पदार्थ है, मटेरियल है। प्लास्टिक क्या है, एक पदार्थ है। कांच क्या है, पदार्थ। पानी पदार्थ, मटेरियल, है कि नहीं। ओके। अब यहाँ पे आता है मटेरियल हमने जान लिया, अब हम जानेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वे पदार्थ जो चमकीले, कठोर, चालक होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो दिखने में काफी चमकीले हों, छूने पे काफी कठोर कठोर हो, और वो क्या करे, विद्युत का चालन करे, यानी विद्युत धारा उसके अंदर से प्रवाहित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, धातु कहेंगे। जैसे लोहा, लोहा क्या है, एक धातु है, चमकदार भी होता है, कठोर भी होता है, और वो बिजली का जो उसके अंदर फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी उसके अंदर होता है। तांबा की बात करें तो तांबा भी आपका वही है, एल्यूमिनियम भी वही है, सोना भी आपका वही है, चांदी भी आपका कहीं ना कहीं वही कंडीशन फुलफिल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि अधातु। धातु तो हमने जान लिया, तो चमकीले, कठोर और चालक। लेकिन अधातु इसका अपोजिट होगा। ये क्या होगा, चमकहीन होगा, इसके अंदर चमक नहीं होगा। ये भंगुर होगा, यानी कठोर नहीं, मुलायम होगा, थोड़ा कुचालक होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे क्या है, अधातु हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि अधातुओं के गुण, यानी आखिर गुण क्या है, क्या गुण है जो अधातु के अंदर होते हैं। पहला ये है कि वो चमक, जो कि हमने डिस्कस किया। तो धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। लेकिन एक अपवाद है, क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री का ये पार्ट है, तो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन छुपा होता है, अपवाद रहता है। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जो कटने पर क्या होता है, चमकता है। यानी जब हम इसे काटेंगे तभी क्या होगा, चमकेगा। तो ये एक एक धातु है, ठीक है ना, जो चमकता है। कठोरता की बात करें, हार्डनेस, तो अधिकांश धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं। लेकिन अपवाद यहाँ पे कि सोडियम व पोटेशियम जो होता है वो क्या होता है, नरम होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, आघात वर्धनीय, जिसे हम लोग मैलेबिलिटी कहते हैं। यानी धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे सोने की पन्नी आपने देखी होगी, तो उसको पीट पीट कर एक पतली चादर बनाई जा सकती है कि नहीं। उसके बाद हमारा आता है तन्यता, यानी डक्टिलिटी, यानी धातुओं को खींचकर हम क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। यानी कितना लंबा हम क्या करें, उसको खींच सकते हैं। तो उसका क्या उदाहरण होगा, जो तांबे के तार होते हैं वो क्या है, धातुओं के भौतिक गुण के अंदर के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। उष्मा और विद्युत चालक, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर से क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा, जैसे कि मैंने बताया। तो सबसे अच्छा जो चालक है वो चांदी है। और लेकिन एक अपवाद है, पारा जो है एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, क्या होता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, यानी तरल होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पे आता है धातुओं के भौतिक गुण। पहला ये कि इसके पास चमकहीन होते हैं, यानी चमक नहीं होता, कठोर नहीं, भंगुर होते हैं ये। उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद ये है कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो क्या है, विद्युत का चालक है। यानी जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है अपने अंदर, ठीक है। और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का रूप है। और एक और धातु है आपका जो कि आयोडीन है, जो क्या होता है, चमकीला होता है। चूंकि सामान्यतः धातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन अपवाद है आपका, तो जो आपके आयोडीन होते हैं वो चमकते हैं, ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुण की बात करें हम लोग, तो रासायनिक गुण आपके सामने दिया है। अभी तो हमने भौतिक गुण डिस्कस किया, अब रासायनिक गुण की केमिकली क्या क्या चेंजेस उसके अंदर होंगे। पहला यह है कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी जब धातु का रिएक्शन धातु प्लस ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। जैसे उदाहरण, लोहा प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, जो कि जंग होगा। यानी लोहे का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है संपर्क में, तो क्या बनता है, लोहे पे जंग लगता है। दूसरा हमारा है कि जब जल के साथ अभिक्रिया हो किसी धातु का, यानी कुछ धातुएं पानी से अभिक्रिया करती हैं,
जैसे सोडियम अगर जल के साथ अभिक्रिया कर ले तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। तीसरा यह है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो साल्ट होते हैं यानी लवण जो होते हैं उनको बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आता है धातुओं का संक्षारण, यानी आखिर कोरोजन कैसे होता है किसी भी धातु का। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ चीजें दी गई हैं। कह रहा है कि धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, यानी जब धातु धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं तो वो क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना हो गया। संचारण से बचाव, यानी आखिर कैसे हम लोग संचारण से बच सकते हैं, तो हम लोग उसको पेंट कर सकते हैं। लोहे पे आपने पेंट किया होगा, देखा होगा आपने। गैल्वेनीकरण, तेल या फिर ग्रीस लगाना, इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं। अधातुओं के रासायनिक गुण यहाँ पे दिए गए हैं। कह रहा था सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, यानी जो अधातु होते हैं वो सामान्यतः जो एसिड होते हैं उनसे रिएक्शन नहीं करते। ठीक है। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, यानी जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया कर जो अधातु होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अपवाद आपके सामने दिए गए हैं। पारा जो होता है वो तरल धातु होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है, चालक है। और सोडियम जो है वो बहुत नरम धातु है। ठीक है। अब यहाँ पे धातुओं के उपयोग दिए गए हैं, जैसे कि लोहा का उपयोग मशीन पुल बनाने में, तांबा का यूज बिजली के तार बनाने में, एल्यूमिनियम का यूज बर्तन विमान बनाने में। अधातुओं के उपयोग आपके जैसे ऑक्सीजन, सांस लेने में हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। नाइट्रोजन जो भी आपके उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको बनाने में होता है। सल्फर दवाई बनाने में यूज होता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको याद करनी चाहिए। धातु क्या होते हैं, चालक व चमकीला पदार्थ होता है। अधातु कुचालक व भंगुर होता है। संक्षारण धातु का क्षय हो जाना संक्षारण कहलाता है। और आघात वर्धनीय का मतलब होता है चादर बनाना। और तन्यता का मतलब क्या होता है, तार बनाना। ठीक है। तो हमने इसके पूरे यूनिट को अच्छी तरीके से देख लिया। अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं क्या वो क्वेश्चंस है। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है और सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ का अर्थ क्या है। तो मैंने अभी बताया, पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनी हो, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन धातु है। तो आपको पता होना चाहिए कौन धातु है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में दीजिए तो, ताकि मुझे पता लगे कि आप चीजों को सही तरीके से देख पा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जो लोहा है वो क्या है, धातु है। धातु के पास क्या होता है, चमक होता है, कठोर होता है कि नहीं। अब यहाँ पे आता है कि कौन से अधातु है। तो अधातु का गुण क्या है, अधातु क्या होते हैं, चमकहीन होते हैं, चमक नहीं होता, भंगुर होते हैं, विद्युत के कुचालक सॉरी सुचालक नहीं होते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं की चमक को क्या कहते हैं। तो धातुओं की चमक को हम लोग चमक ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं को पीटकर चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। बिल्कुल, आघात वर्धनीय जो होता है वो क्या होता है, कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं को खींचकर तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, तन्यता। यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। बिल्कुल सही आपने कहा, चांदी जो है वो क्या है, सबसे अच्छा चालक होता है। इसका उष्मा और विद्युत का। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन धातु कौन तरल धातु है। तो आपको पता होना चाहिए तरल यानी लिक्विड फॉर्म में। बिल्कुल, जो आपका पारा होता है वो तरल धातु होता है। ठीक है। निम्न में से बोल रहा है कि कौन बहुत नरम धातु है। बिल्कुल, सोडियम क्या है, काफी नरम धातु है। हमने डिफिनेशन में बताया था आपको, अभी आपने लिखा होगा उसको। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के जलने पर सामान्यतः बनता है, क्या बनता है, धातुओं का ऑक्साइड बनता है। इतने इजी सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। ऑप्शन नंबर बी। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, मैंने बताया, अभी बताइए क्या कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, संक्षारण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंग किसके कारण लगती है। तो जंग आपको पता होना चाहिए किसके कारण लगती है। बिल्कुल, जल और ऑक्सीजन दोनों के कारण जो होती है वो जंग लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन संक्षारण के बचाव की विधि है, यानी किससे बचा जा सकता है। तो पेंट करके हम लोग बच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु अम्ल से बनता है, यानी धातु अगर अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। बिल्कुल, लवण और हाइड्रोजन बनाएगा। मैंने अभी डिफाइन किया था आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधातु सामान्यतः किसके कुचालक होते हैं। तो आपको पता है कि अधातु हमेशा क्या होते हैं, उष्मा और विद्युत दोनों के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक है। तो अधातु कौन होते हुए चालक है, ग्रेफाइट। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन का विशेष गुण क्या है। तो आयोडीन क्या है, एक प्रकार का चमकीला धातु है। ऑप्शन नंबर
बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, यानी काफी जल्दी, काफी तेज। तो बिल्कुल सही आपने कहा, जो आपका सोडियम होता है वो जल के साथ क्या होते हैं, तीव्र अभिक्रिया करती है काफी जल्दी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोने की पन्नी बनाने का गुण क्या कहलाता है, तो सोने की पन्नी बनाने का गुण क्या कहलाता है, बिल्कुल आघात वर्धनीयता कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधातु समानांतर कैसे होते हैं, तो अधातु आपके क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है कि निम्न में कौन धातु नहीं है, तो कौन धातु नहीं है, बिल्कुल ग्रेफाइट क्या है, धातु नहीं है, अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, विद्युत का क्या है, चालक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे का प्रमुख उपयोग होता है, किस चीज के लिए होता है तांबे का प्रमुख उपयोग, बिजली के तार बनाने के लिए, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी आखिर किस चीज के लिए एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, तो हल्का और जंग रोधी होने के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन किस वर्ग में आता है, ऑक्सीजन किस वर्ग में आता है, बिल्कुल अधातु है ऑक्सीजन, ओके। नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग क्या है, उर्वरक बनाने में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संक्षारण का उदाहरण है, तो जो आपका लोहे पर जंग लगना है वो किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं को जंग से बचाने की विधि क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, बिल्कुल गैल्वेनीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु भोजन के बर्तन बनाने में उपयोग होती है, तो एल्यूमिनियम जो है वो यूज होती है, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन, अधातुओं का उपयोग नहीं होता किस चीज के लिए, बिल्कुल बिजली के तार बनाने के लिए हम लोग अधातुओं का यूज नहीं करते। तो इसी के साथ हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट मैंने डिफाइन कर दिया एमसीक्यू के साथ आप तक। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।